वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिससे कुछ हद तक आपके जीवन में ग्रहों से संबंधित अगर कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो सकती है। अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, हो सकता है कोई उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सके। देखिए, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम्स हो रहा है, मोस्टली लेडीज़ के साथ तो होती है, कई बार और लोगों के साथ भी हो जाती है। वो कहते हैं कि चंद्रमा अगर खराब हो कुंडली में, कि चंद्रमा राहु से ग्रसित हो, तब भी ऐसी हो जाती है प्रॉब्लम्स। लेकिन कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारे कौन से ग्रह किस टाइम पे क्या मोमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखिए, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और स्किन में धब्बे पड़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब हो रहा होता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी ग्रह से ग्रसित हो रहा है, पापी ग्रह से ग्रसित हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, ऐसे में आप क्या उपाय करेंगे? आप शुक्ल पक्ष के चंद्र का जो द्वितीय का शुक्ल पक्ष का जो द्वितीय का चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा में प्रदोष काल में, यानी कि उस दिन प्रदोष काल का समय होता है, जब सूर्य अस्त का टाइम होता है। सूर्य अस्त से 43 मिनट पहले और 43 मिनट बाद का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। जब शुक्ल के द्वितीय चंद्रमा में वो प्रदोष का समय माना जाता है तो उस समय आपको क्या उपाय करने हैं? जैसे किसी को सर्वाइसिस की प्रॉब्लम्स हो रही है, या जैसे कईयों को कुछ रोग जिसे बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसे में आपको ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको क्या करना है? चंद्रमा की औरण में बैठना है, चंद्रमा के दर्शन करने हैं, फिर उसमें कच्चे दूध का छींटा चंद्रमा को देना है। सफ़ेद फूल लीजिए, वो चंद्रमा को अर्पित कीजिए, और सफ़ेद चंदन का छींटा भी आप चंद्रमा को दीजिए। उसके बाद जो यानी कि चंदन बचता है या दूध बचता है, आप उस दूध को अपने शरीर पर मलेंगे और उस चंदन को अपने शरीर पर मलेंगे। देखिए, ऐसा रेगुलर करने से आपके जो शरीर में, जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, सर्वाइसिस की हो रही है या स्किन में धब्बे पड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कई बार किसी को बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार देखा ना कि कई लोग हेजिटेशन हो या हकलाते हैं बोलने में, या शब्दों का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगर उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन क्या होता है, उस दिन जो शिव जी हैं वो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। तो जब शिव जी अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण करते हैं तो वहाँ से शिव की कृपा और चंद्रदेव की कृपा आप पे आनी आरंभ हो जाती है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखेंगे धीरे धीरे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी चंद्रमा का जब समय होता है तो कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। उससे काफ़ी हद तक चंद्रमा की औरा में बैठने से, जब चंद्रमा होता है तो हमें चंद्रमा की औरा में जरूर बैठना चाहिए। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा कहीं ख़राब भी है, या वो समय ऐसा चल रहा है, कोई मेंटली डिप्रेशंस की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, कहते हैं किसी की आंखों में अगर चश्मा, की आंख साइड वीक होना सभी के साथ, आज हर छोटे छोटे बच्चे को चश्मा लग गया है। कहीं ना कहीं खान पीन का फ़र्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं विटामिन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारी कुंडली में सूर्य की वजह से भी होता है कि सूर्य हमारी आंखों की रोशनी का कारण भी माना गया है। अगर वो किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, या शनि में सूर्य की आ गई, या शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा आ गई, तब भी आप देखेंगे कि आईसाइट पे फर्क पड़ रहा है। तो लेकिन हमें ऐसे में क्या उपाय करना है? आंखों में चश्मा लगो या नेत्र संबंधी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आपने क्या करना है? शंकर जी के शिवलिंग के उत्तर भाग में जाके बैठना है।
जहाँ से जल बहता है। आपने देखा है कि जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हम किस साइड बैठते हैं? जिस साइड हम उत्तर के भाग में बैठते हैं वहाँ से जल बहता है। उत्तर के भाग से जब जल बहता है तो उसके अंदर एक मोटी सी रेखा होती है जहाँ से जल निकलता है, उसे हम अशोक सुंदरी कहते हैं। वो हम कहते हैं भगवान माता पार्वती की पुत्री के रूप में उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं वहाँ पर आप शहद लेके जाइए, शहद के 7 बूंदों उस भाग पे पीछे के भाग में लगाएं और चंदन का लेपन करें जहाँ आप बैठे हैं। लाल चंदन से उस जगह पर लेपन करें। ये आप क्या है, जब उत्तर से वो जल बहता है तो आप दक्षिण साइड में बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ से अशोक सुंदरिया की जल बहता है वहाँ पर आपको 7 शहद की बूंदों से उस पर तिलक करना है और जहाँ आप बैठे हैं वहाँ के पीछे के हिस्से में आपको चंदन का लेप करना है। तो उसमें क्या होगा, और जब आप चंदन का लेप करेंगे तो उस समय वहाँ पर आपको किसका ध्यान करना है? भगवान शिव का, यानी कि हटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। और शिव जी को लाल रंग का चंदन चढ़ता है क्योंकि लाल रंग सुहाग का प्रतीक भी मानते हैं और शांति का, क्योंकि माता पार्वती का रूप माना जाता है उस हिस्से को। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन से वहाँ पर उस पर तिलक करना है और वो सूर्य अस्त के समय उस समय उसे अपनी आँखों में काजल की तरह लगाना है। शहद है उसे आँखों में काजल की तरह लगाना है और उसे 2 मिनट के लिए ऊपर की तरफ रखें आँखें खोल के। जो तिलक बचा होता है उसको नेत्रों के नीचे के हिस्से, जैसे कईयों के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आँखों के नीचे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो चंदन बचा हुआ होता है उसे आपने आँखों के इस हिस्से में लगाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स, ब्लैक सर्कल्स आ चुके हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे और आपकी आंखों की जो रोशनी से संबंधित परेशानी चल रही है उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। कई लेडीज़ को क्या होती है, रजोधर्म की समस्या होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी प्रदोष काल में ग्रहण करने से उसको काफ़ी आराम मिलता है। अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, मोस्टली लेडीज़ में हो जाती है, चाहे वो हार्मोन्स की वजह से हो रही है या कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है या उनके पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे होते हैं, तो वो स्त्रियाँ भी इस क्रिया को कर सकती हैं, उन्हें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। अब मैं बताती हूँ कि हमें सावन के महीने में क्या चीज़ दान करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, सावन का महीना महादेव का महीना है। कहते हैं सावन के महीने में आप जितने धर्म कर्म करते हैं, क्योंकि सावन से जन्माष्टमी तक भगवान शिव का टाइम होता है। कहते हैं इस टाइम तक, जब तक भगवान श्री कृष्ण कार्तिक का आरंभ नहीं होता तब तक भगवान श्री कृष्ण निद्रावस्था में होते हैं, तब तक कि संसार की भागदौड़ भगवान शिव को संभालनी पड़ती है। लेकिन उस सावन के महीने में हम जब इतना धर्म करते हैं भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमें महादेव ने कुछ नियम बताए हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नियम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। देखिए, सावन के महीने में पहली बात तो किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि हम जाने अनजाने में कोई भी चीज़ किसी को कभी भी उठा के दे देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, सावन के महीने में शिव जी से जुड़ी किसी भी चीज़ को कभी भी दान ना दीजिए। एक तो सबसे पहले सावन के महीने में किसी को भी धन उधार ना दीजिए, क्योंकि अगर आपने धन उधार दे दिया, ना सावन के महीने में धन किसी को उधार दें, ना किसी से उधार दें। क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो वो व्यक्ति जिसको आपने उधार दिया है, ना ही तो वो कर्जा उतार पाएगा आपका और दिन पे दिन कर्जे में डूब जाएगा, और ना ही आप उसको कर्जा देने के बाद आपकी कहीं से प्रोग्रेस होगी। दूसरी बात, सावन के महीने में कभी भी किसी को घड़ी नहीं देनी चाहिए। वैसे घड़ी कभी किसी को जल्दी से गिफ्ट देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घड़ी क्या है, एक समय है और हमारी कुंडली भी समय के अंतराल के अकॉर्डिंग ही चलती है। हमारी दशाएं समय की अच्छी और बुरी ये एक समय के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। कई बार हमारा अच्छा समय है, अगर हमने किसी को घड़ी दे दी तो हो सकता है कि हमारा अच्छा समय हो और उसका ख़राब समय हो, तो हमारी जो अच्छे समय की जो सिचुएशंस होती हैं
जो हैप्पीनेस होती है वो उस व्यक्ति के पास चली जाती है। तो कभी भी फिलहाल तो सावन के महीने में घड़ी का दान नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़, सावन के महीने में कभी भी दूध और दही का नहीं दान करना चाहिए, क्योंकि दूध और दही भगवान शिव को चढ़ते हैं। और दूध और दही का दान इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध और दही का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे से खत्म होनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा है कि हम जाने अनजाने में दे तो देते हैं, किसी ने दूध मांगा दे दिया, किसी ने दही मांगी दान कर दी कि दान है, लेकिन विशेष का ध्यान रखें कि ये शिव जी को चढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह हम दूध और दही का सेवन जल्दी से सावन के महीने में नहीं करते हैं, क्योंकि सावन के महीने में दूध और दही भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, और जो चीज़ें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, चौथी बात, अगर सावन के महीने में कभी भी किसी भी स्त्री को, अगर आपके घर सावन के महीने ना लें, लहसुन और प्याज, दही, पैसा कभी संध्या के समय किसी भी को भी ना दें। ऐसे करने से लक्ष्मी तो नाराज होती है, घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और तीसरी, सावन के महीने में काले और सफ़ेद कपड़े कभी भी किसी विवाहित स्त्री को दान नहीं करने चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सावन के महीने में कपड़ों का दान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक हमारे हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं नियम बनाए गए हैं। हर नियम के कुछ पर्टिकुलर बताए गए हैं कि इस तिथि पे ये दान करना चाहिए, इस तिथि पर ये दान करना चाहिए, और किस समय किस दान का सदुपयोग बताया गया है और किस समय किस दान का दुरुपयोग बताया गया है। तो सावन के महीने में अगर आप किसी विवाहित स्त्री को कपड़े जो सफ़ेद और काले रंग के होते हैं वो कभी भी दान नहीं करने चाहिए। तो क्यों किसी का ग्रह खराब, ऐसा दान करके हम किसी का ग्रह खराब करते हैं। देखिए, ये मैंने छोटे छोटे टिप्स आपको बताए हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और किस तरह के वहाँ उपाय करने चाहिए। कई बार छोटे छोटे उपाय भी बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं। कई बार किसी की हाथ की मिट्टी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक बार करके देखिए। अगर किसी को इन आँखों से समझ में परेशानी है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस उपाय को करके देखिए। आपको काफ़ी हद तक भगवान भोलेनाथ की कृपा से आराम आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।